आके बैठ गया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस पर हम आपको बता रहे। जाकी रही भावना, इस पर हम बता रहे। एक सज्जन जलेबी खा रहे थे, एक कौवा आया, दही की परात पर बैठ गया, दही को खाने लगा। तो जो मालिक था उस दुकान का, उसने एक पत्थर लेकर के कौवा को मार दिया, कौवा मर गया। वो सज्जन पूरा देख रहे थे। तो वो सज्जन पानी पीने गए तो पानी की टंकी के पास में एक केवला की गांठ जो काली होती ना, वो डली थी। उन्होंने वो उठाई और उस सफेद टंकी में लिख दिया, काग दही पर जान गवायो। काग दही पर जान गवायो। काग दही पर जान गवायो। चला गया। उसने तो अपनी दृष्टि से लिखा, जो देखा वो लिखा कि काग दही पर जान गवायो। इतने में एक कवि महोदय आए, वो समोसा खाने लगे। उनकी नजर उस लाइन पर पड़ी, काग दही पर लिखा ये था, लेकिन इन्होंने क्या करा, कागज ही पर जान गवायो। क्योंकि ये कवि थे, इन्हें लगा बहुत अच्छी लाइन लिखी है, हमने पूरी जिंदगी कागज के ऊपर निकाल दी, आज तक कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा बहुत नंबर 1 की लाइन लिखी, कागज ही पर जान गवाई। ये चले गए। अब देखो, लिखा तो था काग दही पर, लेकिन इनकी नजर कागज के थी, तो इन्हें कागज पड़ा, दिखाई पड़ा। लेकिन एक इलू वाला आया, लवेरिया से ग्रसित, भयंकर बीमारी जिसे लगी थी, और उसकी वो जो क्या बोलते हैं महबूबा, वो दूसरे के साथ खुद रुड़ गई। तो ये आए टेंशन में, मरने जा रहे थे। वो तो चली गई, अब मरेंगे। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, साइको। इन्होंने कहा कि मरना तो है ही है, पर जलेबी खाकर क्यों ना मरे। और बात भी सही है, ऐसे लोग भारत में ही पाए जाते हैं। हमारा चंगीला रेलवे स्टेशन पे मर नहीं गया, हाथ में एक पैकेट लिए, एक महात्मा जा रहे थे, कहां जा रहा है, चंगीला मरने। हाथ में क्या है, रोटी। मरने जा रहे, रोटी मतलब, बोले वाह भारतीय रेल है, लेट हो जाएगी तो भूखो मरे। ऐसे भी दूरदृष्टि के सोच वाले होते। ऐसे ये सज्जन, इन्होंने कहा मरना तो यही है, वो तो फुल उड़ गई है, तो जलेबी खाकर मरे। तो ये गए, और उस पर तो वो जो जिस सज्जन ने पहले नंबर पर लिखा था, उन्होंने लिखा था काग दही पर जान गवायो। लेकिन ये आए तो इन्होंने क्या पढ़ा, कागज ही पर जान गवायो। लाइन एक है, पढ़ने वाले अनेक हैं। जो जैसा चश्मा लगाकर पढ़ेगा उसको वैसा ही अर्थ मिलेगा। उसी प्रकार बागेश्वर धाम एक है, संकल्प सनातन है। आप लोग जैसा चश्मा लगाकर देखोगे, आपको बागेश्वर धाम पर वही बहुरंग दिखाई पड़ेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा चश्मा लगाकर, कौन सा कैमरा मेगापिक्सल का लगाकर देख रहे हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। आज के संपूर्ण इस 7 दिवसीय बुंदेलखंड महाकुंभ में, जहां कल लगभग पूरे दिन का जो एक निकाला गया, पूज्य महाराज जी बता रहे थे और महापुरुष बता रहे थे, लगभग 12 लाख लोगों ने कल आस्था की डुबकी लगाई एक दिन में। और ये गंज के हैं, गंज में पता होगा कि यहां से 6 किलोमीटर दूर तक जो है पार्किंग थी। और धन्य है भारत में बुंदेलखंड में भक्तों की आस्था। 6 किलोमीटर धक्का खाकर, धूल खाकर भी बागेश्वर बाबा जी के इस महाकुंभ में स्नान करने आए।
मूर्तता की है, वो धूल नहीं चरण रज है। हमें भरोसा नहीं, दृढ़ता के साथ हम कहते इस यज्ञ में जरूर हमारे संन्यास। कल हमसे एक व्यक्ति पूछ रहा था कि आप पादुका नहीं पहन रहे, चरण वो खड़ाऊ चरण तो नहीं है हमारे, पांव ही है, चरण तो संतों के होते हैं। तो उन्होंने कहा, एक बच्चा वाहन पूना गए थे, पत्थर बड़े बड़े थे, बोले गुरुजी आप क्यों नहीं पहन रहे? तब हमने उसको एक भाव कहा था, फिर से बोलूं? हमने उससे कहा भैया हमारा दृढ़ भरोसा है, हमारी आत्मा मन चित्त कहता है, हमारे हनुमान जी, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा, क्योंकि हमने न्योता दिया था एक एक बार सब जगह जा करके आशीर्वाद दिए हों। हमने तो मिले नहीं, ना हम मिल पाए, ना हम उन्हें पहचान पाए, लेकिन जहां जहां से वो निकले हैं वो चरण रज पवित्र हो गई है। तो हम चाहते हैं कि काऊ के पावन से सही जिस रज पर उनके चरण पड़ गए वह उड़कर हमारे अंगों में लग जाए, बस इतने में ही बड़ा हो जाए। और उसमें पर्दा, उसमें रोड़ा, ये पादुका ना बने, इसलिए हमने पादुका को त्यागा है कि वो शरीर में मल जावे। बस इसी के साथ बहुत बात हुई। हम तो वक्ता नहीं है, और कथा व्यास तो पूज्य महाराज जी थे, संतों ने भी कथा सुनाई है। आप सब प्रसन्न रहना, आते जाते रहना, पेशी करते रहना, अर्जी जरूर लगेगी। हम फिर मिलेंगे अगले साल मार्च महीने में 8 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ रही है, 2024 में 8 मार्च को महाशिवरात्रि पड़ रही है। और उस दिन फिर 151 बेटियों का बाकी अब बात आप ही कर लेते हो तो पूरी बोलने की क्या जरूरत है। और फिर से हम दंडवत प्रणाम करके, जमात के जितने साधु आए हैं, हम दंडवत करके आपको कहेंगे कि अगले साल का न्योता अलग अलग है। आप लोग बैठे रहिए, कोई निकला, हमें सेवादारी की भी आवश्यकता नहीं है, बैठ जाइए। अगले साल का न्योता हमारा अभी से स्वीकार कर दो। दक्षिणा मिलेगा, भंडारे की कमी ना ले। और अयोध्या धाम की जितनी विभूति आई, हमारे गुरु भाई आचार्य हिमांशु जी, हमारे गुरु भाई आंजनेय दास जी महाराज, हटा वाले महंत जी जो आज 15 दिन से यहीं पर हैं, बड़े छुपे हुए महात्मा हैं, हमेशा एकांत रहना, कोई जो निवेदन कर लो तुरंत जी। ऐसे हमारे पूज्य हटा वाले महंत जी, पूज्य अयोध्या की ये सब मूर्तियां, संत वृंद, इनके चरणों को दंडवत करके हम आपको भी न्योता देते और संतों के साथ सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम। आप सब में भी हमें राम जी दिखाई पड़ते हैं, आपका मन बोले, चित्त बोले, तो हमारा न्योता अगले साल का पुनः स्वीकार करना। हम सबको प्रणाम करें। संतों को दंडवत करके अब हम इस पूरी टीम सेवादारों को तो कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सेवादार हैं वो हमारी उंगलियां और आंखें हैं। तो अपनी आंखों को और अपने हाथों को क्या धन्यवाद देना। और बैठे रहिए। इस आयोजन में संस्कार टीवी चैनल जिन्होंने अनवरत दिखाया, मीडिया ने तो दिखाई, पर आपने एक भी अंश को नहीं छोड़ा।
और उसमें हमारे प्रिय संस्कार टीवी चैनल में टीवी के सीईओ पंडित श्री मनोज त्यागी जी, जिनका अभूतपूर्व सहयोग, पहले 5 दिन की कथा थी लाइव, हमने निवेदन किया और आज्ञा दी कि नहीं, पूरी कथा 13 तारीख से लाइव की जाए। जैसे तैसे उठा पटक करके बिना विलंब किए उन्होंने, वरना टीवी पर एक साल में समय मिलता है, तो एक दिन में ही उन्होंने 7 दिन की कथा लाइव की। तो पूरे संस्कार चैनल को साधुवाद, और जो रह गए हों वो अपनी तरफ से, हमारी तरफ से साधुवाद जोड़ रही हो। और हम अपनी वाणी को विराम देकर हमें संतों की विदाई करनी है। तो आचार्य रोहित जी से कहना है कि आप जमातीय साधुओं को जाना है, कुछ साधुओं को, कुछ को ठहरना, तो सबकी विदाई कर दो। हो गई। और जो रह गए सबकी विदाई, दक्षिणा तो नहीं है, फक्कड़ बाबा राम है, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट और हमारे पास ये अपना तन और मन ही आपके चरणों पर चढ़ाने के लिए है। दक्षिणा में आप हम ही ले लो, हम हैरान भी है अपने आप से। झंझट खत्म। तो एक तो जो झंझट मिट जाए, दूसरा हमारा जो हमें पराए घरे जाने वो झंझट मिट जाए। तो खूब जो है महात्माओं ने कृपा की, ये तो विनोद की बात थी। 21, हाँ ये सही है सूचना, 21 तारीख को मंगल है। हम ये कह देते हैं कि 21 तारीख मंगलवार को 4-5 घंटे बैठकर पेशी करेंगे। बाकी पर्चा के लिए जो दरबार लगते हैं उनमें आइए। टोकन नंबर मार्च तक फुल है, मार्च के महीने के बाद टोकन फिर बटेंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, पर्चा बने या ना बने, हमें और तुमको बालाजी या सन्यासी बाबा नहीं दिखाई पड़ रहे, और बालाजी को सन्यासी बाबा को हम तुम दिखाई पड़ रहे, तो निश्चित रूप से वो कृपा करेंगे। आप पेशी प्रारंभ करो, जय जयकार होगी। हमारे छतरपुर के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, यहाँ के अधिकारी, समस्त पुलिस स्टाफ बल, जिन्होंने इतनी मशक्कत की, निश्चित रूप से भारतीय सेवा में तो संलग्न थे ही, राष्ट्र प्रेम के साथ साथ मानवों के प्रति जो आपकी संवेदना है, उस संवेदनाओं को हम आपकी भाषा में यही कह सकते हैं, जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, वंदे भारत माता की। इस यज्ञ को हम सब विराम करें। विराम करने के पूर्व 2 मिनट कीर्तन गाते हुए और चौपाई गाते हुए बुंदेलखंड महाकुंभ को आज हम सब विराम की ओर जा देंगे। तो सब लोग बड़े भावपूर्वक सीताराम हनु